तो ये 3 चीज़ें हो गई जिनकी वजह से गुस्सा आता है। पहला तो तकब्बुर की वजह से आता है, दूसरा मजाक करने की वजह से, तीसरा ऐब जोई, लोगों में ऐब ढूंढने की वजह से, और चौथी जो वजह है उसकी वो है जिद करने की वजह से। कि आदमी में जब जिद पैदा होती है उस वजह से गुस्सा आता है कि कोई अगर किसी जिद के ऊपर अड़ जाए, किसी बात की अगर वो जिद पकड़ ले। जैसे मिसाल के तौर पर किताबों में वाक़या लिखा हुआ है कि 2 भाइयों में उनके वालिद एक खेत छोड़कर गए और वो दोनों के हिस्से में 10-10 एकड़ ज़मीन आई, लेकिन खेतों के बीच में जो है एक दरख्त था। अब एक भाई, अब देखो दोनों में से अगर एक अपना दिल बड़ा करके ये सोचता कि चलो अपने दूसरे भाई को मिल गया तो क्या नुकसान है, मगर पहले की बीवी ने बोली बीच में झाड़ है उसका क्या करने वाले, हाँ वो अपने हिस्से में आना चाहिए। अरे तूने बोल दी, बोले अब उसके बाद क्या है, अब तो दुनिया इधर की उधर होने, वो झाड़ अपने हिस्से में चाहिएगा बोले। और उधर वाला भी जिद पे अड़ गया कि ये झाड़ हमको चाहिए। अभी ये जिद है, देखो जिद, गुस्से में आदमी जिद पे अड़ गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे के अगेंस्ट में केस दाखिल कर दिए कि ये झाड़ मुझे चाहिए। अब वो केस चलता रहा, वो केस के चक्कर में 1 एकड़ जमीन बिकी, 2 एकड़ बिकी, 3 एकड़ बिकी, 5 एकड़ बिकी, और दोनों भाइयों की जो है पूरी 10-10 एकड़ जमीन बिक गई और वो झाड़ खाली बीच में बच गया। जज साहब ने फैसला किया उसके टुकड़े करो, हम दोनों आधे आधे लकड़ियां गिन के ले लो, बोले बराबर आपस में। तो क्या फायदा हुआ, जिद की वजह से। तो बुजुर्गों ने लिखा है कि ये 4 वजूहात की वजह से आदमी गुस्से में आता है, और इन सब जो चीजें हैं, यानी इन सब बीमारियों का इलाज सिर्फ एक है, वो है अफ़्व व दरगुजर करना, यानी माफ करना। क्या करना भाई, माफ करना। इसीलिए किताबों में लिखा है कि सहाबा इकराम कैसे माफ करने वाले थे, कभी गुस्से में नहीं आते थे। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु खाना खाने के लिए बैठे हुए थे, खादिम कटोरा भर के सालन लेकर आया जो गरम गरम था, और वो गरम गरम सालन जो है उसके हाथ से उलट गया, नीचे उनका बेटा सोया हुआ था, पूरा कटोरा उसके बच्चे के आंग पे गिर गया। अब गुस्से में आए, गुस्से में आने के बाद उनको शरीयत ने हक दिया, वो अगर चाहते तो तलवार लेके उसकी गर्दन उड़ा सकते थे, मगर वो खादिम जो है उसने कुरान की आयत पढ़ी और कहा फमन आफा व अस्लहा फअजरुहु अलल्लाह। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा चल ठीक है, अल्लाह के लिए तुझे माफ कर दिया। ये इसे कहते हैं माफ करना, इसे कहते हैं अफ़्व करना, इसे कहते हैं दरगुजर करना। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को अपने जज्बात पर, अपने गुस्से पर कंट्रोल करने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो पढ़ लें।